इसराइल अपनी टेक्नोलॉजिकल आविष्कारों के लिए पहचाना जाता है। अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार इस बार इसराइल ने किया है जिससे युद्ध की संपूर्ण तस्वीर बदल जाएगी। इसराइल और हमास के मध्य हमेशा से विवाद रहा है, कभी भी स्थायी शांति स्थापित नहीं हो पाई। ऐसे में चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे इसराइल को हमेशा हवाई हमलों का खतरा रहता है। ऐसे ही दुश्मन के हवाई हमलों की आशंका के मद्देनजर एवं वर्तमान में उपलब्ध हवाई सुरक्षा प्रणालियां जैसे आयरन डोम आदि के अत्यधिक महंगे होने के कारण सुरक्षा प्रणाली के विकल्प तलाशना आवश्यक हो गया था इसराइल के लिए। इसी को लक्ष्य बनाकर किए गए प्रयासों का सफल परिणाम इसराइल को मिल भी गया है। इसराइल ने साइंस मूवीज के तर्ज पर लेजर सुरक्षा प्रणाली डेवलप करने में सफलता हासिल कर ली है। जैसा कि विदित होगा, अप्रैल 13, 2024 को ईरान और उसके समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हुतियों ने 300 से अधिक खतरनाक मिसाइलों और ड्रोन इसराइल पर दागी गई थी। हालांकि कुछ एक मिसाइल को छोड़कर सभी मिसाइलों और ड्रोन को गिरने से पहले इसराइल ने हवा में मार गिराया था। लगभग तभी से इसराइल ने महसूस कर लिया था कि दुश्मन की ओर से एक साथ दागी गई मिसाइलों की बाढ़ को रोकने के लिए ऐसे सुरक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जिसमें एम्यूनिशन कभी खत्म न हो एवं सुरक्षा प्रणाली हमेशा तैयार रहने के साथ ही संचालन का खर्च भी कम से कम हो। इसी सोच से जन्म लिया आयरन बीम ने 100 किलोवाट उच्च ऊर्जा क्षमता का लेजर हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन के मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। इसके लिए जहां वर्तमान में उपयोग में आ रहे आयरन डोम जैसे इंटरसेप्टर मिसाइल्स में 40 से 50 हजार डॉलर प्रति इंटरसेप्ट का भारी भरकम खर्च आता है, जबकि आयरन लेजर बीम में मात्र यह खर्चा $2 प्रति इंटरसेप्ट का होगा। लेजर बीम की गति भी अत्यधिक है। इसकी गति प्रकाश की गति से लक्ष्य पर मार करती है। इसराइल की आयरन बीम की गति 180,000 मील प्रति सेकंड है। गति के मामले में इसकी बराबरी दुनिया में कोई शस्त्र नहीं कर सकता है। जहां पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों का मलबा गिरने से जान माल के नुकसान का खतरा होता है, जबकि आयरन लेजर बीम उच्च ऊर्जा संपन्न तरंग होती है, इसलिए इसमें न तो मलबा होता है और न ही आसमान से जमीन पर कुछ गिरने की संभावना होती है। हालांकि अमेरिका भी लंबे समय से लेजर तकनीक विकसित करने हेतु प्रयासरत है। उसके पास लगभग 50 उच्च ऊर्जा संपन्न लेजर शस्त्रों के मॉडल्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक अधिकांश मॉडल अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाए, सिवाय एक मॉडल के जिसका नाम P-HEL लोकस्ट है, जिस पर अमेरिका अभी भी काम कर रहा है। चूंकि ईरान और उसके समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हुती इसराइल के समान अमेरिका के भी दुश्मन हैं, इसलिए अमेरिका पर भी इनका खतरा मंडराते रहता है। इसलिए अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रिसर्च और डेवलपमेंट के नाम पर $15 बिलियन का भारी भरकम फंड इसराइल को दिया था, ताकि इसराइल विश्वसनीय लेजर शस्त्र तैयार कर सके। अब इसराइल ने कड़ी मेहनत कर अपने परंपरा और अपने नाम के अनुरूप नया लेजर आयरन बीम का आविष्कार कर लिया है। इसके एक बार तैनात होने के बाद ईरान सहित हिजबुल्लाह, हमास और हुती जैसे आतंकवादी संगठनों के लिए इसराइल पर हमला करना लगभग असंभव हो जाएगा।